मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान. टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज इलियम बोन. तो इलियम बोन के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इलियम बोन, इसके पास दो एंड होते हैं. इलियम बोन एक फैन शेप्ड बोन है जो हिप बोन का जो है अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है. तो ये पूरा हिप बोन है. तो इलियम जो है इस हिप बोन का जो है सबसे अपर मोस्ट जो है सबसे ऊपर का और सबसे लार्जेस्ट बोन है. और इसका जो शेप होता है वो फैन शेप, पंखा की शक्ल का होता है जो है. इसके बाद दो एंड होते हैं. एक अपर एंड है, ये अपर एंड है जिसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं. तो इलियक क्रेस्ट के बारे में पूरा मतलब एक्सप्लेन हमने किया था पिछले वीडियो में. और ये जो लोअर एंड है तो ये मतलब स्टबलम का ऊपर का मतलब 40% हिस्सा बनाता है. तो ये स्टबलम जो कप शेप डिप्रेशन देख रहे हैं, तो इस कप शेप डिप्रेशन का जो मतलब ऊपर का 40% हिस्सा है, 40% हिस्सा है, ये लोअर एंड है. तीन बॉर्डर होते हैं. एक इंटीरियर बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है और एक मीडियल बॉर्डर होता है. तो इंटीरियर बॉर्डर के बारे में बताया था कि ये इंटीरियर बॉर्डर जो है ये मतलब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होता है और स्टबलर मार्जिन पे आके ख़त्म हो जाता है. और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक अपर पार्ट जो डिप्रेस्ड पार्ट है और एक लोअर पार्ट जो एलिवेटेड पार्ट है. तो ये अपर पार्ट को इंटीरियर इलियक नॉच कहते हैं और लोअर पार्ट को इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं. और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो है शुरू होता है, बिगिन होता है. और ये जो है अपर इशियम के बॉडी के पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर एंड पर आकर ख़त्म हो जाता है. तो ये इशियम का जो है बॉडी का पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम है. यहीं पर आकर के जो है ये खत्म होता है. इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये रन्स डाउनवर्ड एंड एंड्स एट द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियम. तो इस तरह से ये पोस्टीरियर बॉर्डर है पूरा जो है. दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर. और इस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक अपर पार्ट जो है जो डिप्रेस्ड है और जो मिडिल पार्ट है ये एलिवेटेड है और जो लोअर पार्ट है ये भी डिप्रेस्ड है. तो अपर पार्ट को जो डिप्रेस्ड है इसको पोस्टीरियर सुपीरियर इसको पोस्टीरियर इलियक नॉच कहते हैं. और मिडिल पार्ट जो एलिवेटेड है इसको पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं. और जो लोअर पार्ट जो डिप्रेस्ड है इसको ग्रेटर सियोटिक नॉच कहते हैं. तो इस ग्रेटर सियोटिक नॉच की जो है मतलब दो मार्जिन होते हैं. एक अपर मार्जिन होता है और एक लोअर मार्जिन होता है और बीच में अपेक्स होता है. दिस इज अपर मार्जिन, ये अपर मार्जिन है और ये लोअर मार्जिन है. दोनों मार्जिन के बीच में दिस इज अपेक्स है, ये अपेक्स है. तो अपर मार्जिन जो है ग्रेटर सियोटिक नॉच का ये इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है और अपेक्स को भी जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम बनाता है. लेकिन ग्रेटर सियोटिक नॉच का जो लोअर मार्जिन है तो इस लोअर मार्जिन का जो अपर हाफ है, ये ऊपर आधा हिस्सा है, ये इलियम बोन का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम बनाता है. और जो लोअर मार्जिन का लोअर हाफ है ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम बनाता है. तो इस तरह से लोअर मार्जिन ऑफ ग्रेटर सियोटिक नॉच को बनाने में जो है इसमें इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन है और इशियम के बॉडी का पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन है जो है. तो इस तरह से ये पोस्टीरियर बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, रन्स डाउनवर्ड्स एंड एंड्स एट द अपर जो है एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियम. अब ये है मीडियल बॉर्डर. दिस इज मीडियल बॉर्डर. ये इलियम बोन का मीडियल बॉर्डर है. तो दिस मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम बिगिंस फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट. तो इलियक क्रेस्ट से जो है शुरू होता है, रन्स डाउनवर्ड एंड एंड्स एट द इलियोप्यूबिक एमिनेंस. ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस है. दिस इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस. तो ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है. और शुरू कहाँ से होता है? इलियक क्रेस्ट से शुरू होता है. ये मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम बोन है. तो इलियम बोन का जो मीडियल बॉर्डर होता है ये
इसका जो अपर पार्ट होता है ये शार्प होता है, वेल डिफाइंड होता है। ये लगता है कि हाँ मतलब बॉर्डर है। तो दिस अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉडी इज शार्प एंड वेल डिफाइंड और अच्छी तरह से परिभाषित है। और जो लोअर पार्ट होता है ये स्मूथ होता है और राउंड होता है और इल डिफाइंड होता है। तो ये राउंडेड होता है जो है, और ये शार्प होता है मतलब अपर पार्ट। तो इस जो लोअर पार्ट है स्मूथ है, चिकना है, राउंड है, गोल है एंड इल डिफाइंड है, अच्छी तरह परिभाषित नहीं है। तो ये मतलब आर्कुएट लाइन का इलियक पार्ट बनाता है। दिस लोअर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ इशियम फॉर्म्स द इलियक पार्ट ऑफ द आर्कुएट लाइन। तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, ये देखिए, ये दिस इज आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन जो है ये दिस इज आर्कुएट लाइन। तो आर्कुएट लाइन पूरा जो है मतलब ये इलियम का कंट्रीब्यूशन है आर्कुएट लाइन को बनाने में। और ये यहाँ से लेकर के इलियोप्यूबिक एमिनस से लेकर के ये सुपीरियर रेमस है प्यूबिस का, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है और बॉडी का जो है जो सुपीरियर जो है बॉडी का जो सुपीरियर बॉर्डर है, बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो बॉडी ऑफ प्यूबिस का जो सुपीरियर बॉर्डर है दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस। तो ये पूरा जो है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो ये पूरा, और ये लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम बोन। तो ये पूरा आर्कुएट लाइन है। तो इतना हिस्सा जो है ये वाला ये इलियक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन है। तो इस तरह से मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम बोन हैज टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज शार्प एंड वेल डिफाइंड, ये शार्प वेल डिफाइंड होता है। और लोअर पार्ट जो है स्मूथ होता है, राउंड होता है और इल डिफाइंड होता है। और ये आर्कुएट लाइन का दिस लोअर पार्ट ऑफ द medial border of ileum forms the iliac part of the arcuate line। तो आर्कुएट लाइन को बनाने में प्यूबिक बोन का भी कंट्रीब्यूशन है। ये प्यूबिक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन है और ये जो इलियक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन है। तो इस तरह से मीडियल बॉर्डर जो है ये मतलब जो इलियम बोन का इनर सरफेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मीडियल बॉर्डर सेपरेट्स द इनर सरफेस ऑफ द इलियम बोन into two parts। ये इंटीरियर पार्ट है, दिस इज इंटीरियर पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। तो ये मीडियल बॉर्डर के सामने जो इंटीरियर पार्ट है इसको इलियक सरफेस कहते हैं, दिस इज इलियक सरफेस। और ये जो है जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं, सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से ये इलियक सरफेस को इलियक फोसा कहते हैं। ये इलियक सरफेस है मीडियल बॉर्डर के सामने, ये इलियक सरफेस है, और मीडियल बॉर्डर के पीछे बिहाइंड ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है। तो इलियक सरफेस को ये इलियक फोसा भी कहते हैं। और इलियक फोसा, और ये इलियक फोसा जो है ये फॉल्स पेल्विस का लेटर वॉल बनाता है। तो दिस इलियक फोसा या इलियक सरफेस फॉर्म्स द लेटर वॉल ऑफ फॉल्स पेल्विक कैविटी। और मीडियल बॉर्डर के पीछे वाला जो हिस्सा है ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है। और सैक्रोपेल्विक सरफेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला ये इलियक ट्यूबरासिटी कहलाता है। तो सैक्रोपेल्विक सरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक इलियक ट्यूबरासिटी, और ये जो है ये बीच वाला जो मिडिल पार्ट है इसको आरिकुलर सरफेस, और ये नीचे वाला जो है ये पेल्विक सरफेस है, दिस इज पेल्विक सरफेस और दिस इज। तो इस तरह से सैक्रोपेल्विक सरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री सरफेस, थ्री पार्ट, एक इलियक ट्यूबरासिटी और ये बीच वाला आरिकुलर सरफेस और नीचे वाला जो है ये पेल्विक सरफेस जो है। तो ये जो इलियक ट्यूबरासिटी है ये एलिवेटेड पार्ट है, और इसका जो है जो सेंटर पार्ट होता है ये एलिवेटेड है, और इसके ऊपर जो है और नीचे ये डिप्रेस्ड है, पिटेड है। तो अपर पार्ट ऑफ द सैक्रोपेल्विक सरफेस इज कॉल्ड इलियक ट्यूबरासिटी। और इलियक ट्यूबरासिटी का जो ऊपर वाला एबव यहाँ पर जो है डिप्रेस्ड है, और लोअर पार्ट इज आल्सो डिप्रेस्ड बट द सेंट्रल पार्ट इज एलिवेटेड। और
ये जो दिखाई पड़ रहा है ये आरिकुलर सरफेस जो है, आरिकुलर सरफेस ये जो है मतलब एल शेप होता है। इसके दो लिम्ब होते हैं, एक जो है वर्टिकल लिम्ब, दिस इज वर्टिकल लिम्ब, और दिस इज हॉरिजॉन्टल लिम्ब। तो ये आरिकुलर सरफेस कहलाता है और ये आर्टिकुलर होता है। और सैक्रम बोन के लेटरल सरफेस पर इसी तरह से आरिकुलर सरफेस होता है। तो सैक्रम बोन का आरिकुलर सरफेस और ये इलियम बोन का आरिकुलर सरफेस दोनों आर्टिकुलर होता है, और यही हिस्सा जो है इलियम बोन का सैक्रम बोन के आरिकुलर सरफेस से मिलता है और सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है, सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है। और इस जो नीचे वाला हिस्सा होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस का, ये पेल्विक सरफेस कहलाता है, और ये जो है ट्रू पेल्विक कैविटी का लेटरल वॉल बनाता है। दिस पेल्विक सरफेस फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विक कैविटी। देखिए इलियक सरफेस क्या था, ये लेटरल वॉल ये भी बना रहा था, लेकिन फॉल्स पेल्विक कैविटी का लेटरल वॉल बना रहा था। लेकिन ये पेल्विक सरफेस जो है, जो सैक्रो पेल्विक सरफेस का लोअर पार्ट है जिसको पेल्विक सरफेस कहते हैं, तो दिस पेल्विक सरफेस फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विक कैविटी। और इसी जो है पेल्विक सरफेस पर जो है एक रिवर लाइक डिप्रेशन होता है। यहाँ देखिए जो एलॉन्ग द अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, तो ये प्री आरिकुलर जो है सर्कस कहलाता है। दिस इज नोन एज प्री आरिकुलर सर्कस। तो प्री मतलब पहले, और आरिकुलर मतलब ये आरिकुलर सरफेस जो है इसको मतलब पहले है, इसलिए इसे प्री आरिकुलर सरफेस कहते हैं। तो फीमेल में ये प्री आरिकुलर सर्कस जो है ये डीप होता है, और मेल में जो है ये शैलो होता है। तो प्री आरिकुलर सर्कस इज डीप इन द फीमेल बट शैलो इन द मेल। तो इस तरह से जो है ये मतलब जो इलियम बोन का जो इनर सरफेस है, इसके दो सरफेस हो जाते हैं। मीडियल बॉर्डर डिवाइड्स द इनर सरफेस ऑफ द इलियम बोन इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। Anterior part is called iliac surface या iliac fossa, and this iliac surface या iliac fossa forms the lateral wall of the false pelvic cavity, and जो posterior part is called sacropelvic surface which is divided into three parts। एक upper part होता है, एक middle part होता है, एक lower part होता है। upper part is called iliac tuberosity, middle part is called auricular surface which is articular, having two limbs, vertical limb and horizontal limb, and this auricular surface articulates with the auricular surface of the sacrum bone and forms the sacroiliac joint, and lower part is known as pelvic surface which forms the lateral wall of the true pelvic cavity, and this pelvic surface has river-like depression along the upper margin of the greater sciatic notch, and this is known as preauricular sulcus, and this preauricular sulcus is deep in the case of female and shallow in the case of male. This is the gluteal surface. ये कौन सा सरफेस है, ये ग्लूटियल सरफेस है, एंड ग्लूटियल सरफेस जो है ये जो है मतलब इलियम बोन का आउटर सरफेस है। ग्लूटियल सरफेस इज द आउटर सरफेस ऑफ इलियम, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ये कॉन्वेक्स होता है। तो ग्लूटियल सरफेस का जो है जो फ्रंट पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, दिस इज कॉन्वेक्स। जैसे इलियक क्रेस्ट का जो फ्रंट होता है ये भी कॉन्वेक्स होता है, उसी तरह से ग्लूटियल सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट होता है ये एंटीरियर पार्ट है, ये कॉन्वेक्स है, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल सरफेस इज कॉनकेव। तो यहाँ पर दबाव हुआ है, तो ग्लूटियल सरफेस आगे की तरफ जो है ये कॉन्वेक्स है और पीछे की तरफ ये कॉनकेव है। और इस सरफेस को 4 एरिया में डिवाइड किया गया है, और 4 एरिया में दिस सरफेस इज डिवाइड टू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइन। तो इस सरफेस को, ग्लूटियल सरफेस को 4 एरिया में डिवाइड किया गया है, और डिवाइडर कौन है, 3 ग्लूटियल लाइन। एक ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये जो है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, और ये जो है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, और ये जो है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है। ठीक है,
तो देर आर 3 ग्लूटियल लाइन। अब देखिए एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो है ये कहाँ से शुरू होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 4 सेंटीमीटर पीछे, यानी यहाँ से जो है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो है बिहाइंड ये शुरू होता है। तो दिस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन बिगिंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 4 सेंटीमीटर पीछे से एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो है शुरू होता है, रन्स बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ जाता है, रन्स बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ जाता है, फिर देन डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ जाता है, और जा करके जो ग्रेटर सियोटिक नाच का जो अपर जो है बॉर्डर होता है या अपर मार्जिन होता है उसके मिड पॉइंट पर ये खत्म हो जाता है। ये ग्रेटर सियोटिक नाच का जो है अपर बॉर्डर है और या अपर मार्जिन है, इसी अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर सियोटिक नाच के मिड पॉइंट पर खत्म हो जाता है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन। तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो है ये सबसे लंबी रेखा है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 4 सेंटीमीटर पीछे से शुरू होती है, रन्स बैकवर्ड, सबसे पहले पीछे की तरफ जाती है, देखिए सबसे पहले पीछे की तरफ जाती है, फिर जो है ये नीचे की तरफ आती है और आ करके जो है ये ग्रेटर सियोटिक नाच के मिड पॉइंट अपर बॉर्डर के मिड पॉइंट पर खत्म हो जाती है। तो दिस इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन है तीनों में जो है। अब आइए पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन, सबसे छोटी जो है ग्लूटियल लाइन जो है ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। ये कहाँ से शुरू होती है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर सामने, यहाँ से जो है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो है ये शुरू होती है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो है ये शुरू होती है, रन्स डाउनवर्ड एंड एंड्स एट द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सियोटिक नाच। तो ग्रेटर सियोटिक नाच के जो है अपर पार्ट पे जाके खत्म हो जाती है। तो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है जो कहां से शुरू होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 5 सेंटीमीटर सामने, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वहां से शुरू होती है। ये रन्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आती है और ग्रेटर सियोटिक नाच के जो है अपर पार्ट पर जो है खत्म हो जाती है। तो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इज द शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है। तो ये कहां से शुरू होती है, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के एबव, ऊपर एंड बिहाइंड। तो ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है जिसके ऊपर एबव एंड बिहाइंड, ऊपर भी है और इसके पीछे भी है, यानी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के एबव ऊपर और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के पीछे से शुरू होती है, रन्स बैकवर्ड, ये रन्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये भी पीछे की तरफ जाती है। जैसे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये भी पीछे की तरफ जाती है पहले, फिर जो है डाउनवर्ड आती है, उसी तरह से जो है वही चाल वही गेट जो है इसका भी है। इंफीरियर ग्लूटियल लाइन रन्स बैकवर्ड देन डाउनवर्ड एंड एंड्स एट द अपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियोटिक नाच। तो ये ग्रेटर सियोटिक नाच का जो है अपेक्स है, तो यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है। तो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ से शुरू होती है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर से और पीछे से शुरू होती है और रन्स बैकवर्ड पीछे की तरफ आती है, फिर देन डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ आती है और खत्म कहाँ पे होती है, अपेक्स ऑफ द
ग्रेटर सियोटिक नाच पर जो है ख़त्म हो जाती है। देखिए एंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये जो है ये ग्रेटर सियोटिक नाच के अपर बॉर्डर के मिड पॉइंट पर ख़त्म होती है, मिड पॉइंट पर ख़त्म होती है। और ये ग्रेटर सियोटिक नाच के इंफीरियर ग्लूटियल लाइन जो है ये ग्रेटर सियोटिक नाच के मतलब अपेक्स पर ख़त्म होती है। तो इस तरह से जो है मतलब दिस सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज। एक देखिए एक एरिया तो ये हो गया जो एसिटाबुलर मार्जिन है, एसिटाबुलर मार्जिन है, दिस इज एसिटाबुलर मार्जिन और ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, तो इसके बीच में एक पहला एरिया हो गया, दिस इज द फर्स्ट एरिया। द फर्स्ट एरिया इज द एरिया ऑफ द ग्लूटियल सरफेस बिटवीन द एसिटाबुलर मार्जिन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये पहला एरिया हो गया ग्लूटियल सरफेस का। और सेकंड एरिया दूसरा एरिया जो है जो ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, इनके बीच में जो है ये सेकंड एरिया हो गया। तो सेकंड एरिया इज द एरिया ऑफ द ग्लूटियल सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, तो ये सेकंड एरिया हो गया ग्लूटियल सरफेस का। एंड थर्ड एरिया इज द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में दिस इज द थर्ड एरिया ऑफ द ग्लूटियल सरफेस। और चौथा एरिया फोर्थ एरिया जो है ये जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है और इसके पीछे द एरिया प्रेजेंट बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे जो एरिया है ये चौथा एरिया है। तो ग्लूटियल सरफेस के पास जो है इस तरह से तीनों ग्लूटियल लाइन, ये तीनों एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये 3 ग्लूटियल लाइन divides the gluteal surface of the ilium bone into 4 areas। ये फर्स्ट एरिया है जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एसिटाबुलर मार्जिन के बीच में प्रेजेंट है, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एसिटाबुलर मार्जिन के बीच में प्रेजेंट है। और सेकंड एरिया जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ये सेकंड एरिया है। और थर्ड एरिया एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ये थर्ड एरिया है। और फोर्थ एरिया जो है ये जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके पीछे फोर्थ एरिया है। तो इस तरह से ग्लूटियल सरफेस है 3 ग्लूटियल लाइन एंड 4 एरियाज है। तो इसमें सबसे जो है जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और सबसे शॉर्टेस्ट जो ग्लूटियल लाइन है वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। तो इस इलियम बोन का जो इलियम बोन जो है जो ये टर्म जो है तो दिस टर्म इलियम बोन was given by the एंड्रियास विजेलियस, एक एनाटॉमिस्ट से जो है जो नीदरलैंड के थे। तो इस इलियम बोन का नाम जो है ऑस इलियम, ओएस ऑस इलियम जो है यानी कि इलियम बोन। तो दिस इलियम बोन वाज गिवन बाय द एंड्रियास विजेलियस। तो एंड्रियास विजेलियस जो है ये एक एनाटॉमिस्ट थे। एंड्रियास विजेलियस जो है नीदरलैंड के एनाटॉमिस्ट थे। तो इलियम बोन का नाम उन्होंने दिया था। और गैलेन ने इस इलियम बोन का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन दिया था। तो गैलेन ने बताया था कि इलियम बोन के जो है 2 एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है जिसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं, एक लोअर एंड होता है जो ये एसिटाबुलम का अपर जो है 40% हिस्सा बनाता है। और इस इलियम बोन के 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। और 2 सरफेस होते हैं, एक जो है आउटर सरफेस जिसको ग्लूटियल सरफेस कहते हैं और एक इनर सरफेस। और इस इनर सरफेस को उन्होंने मीडियल बॉर्डर के जरिए से 2 सरफेस में डिवाइड किया, एक इलियक सरफेस या इलियक फोसा और एक सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो इस तरह से इलियम बोन के पास
दो एंड हैं, देर आर टू एंड्स, एक अपर एंड एक लोअर एंड, थ्री बॉर्डर्स, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, यानी कि मैप बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, एम मतलब मीडियल बॉर्डर, ए माने इंटीरियर बॉर्डर और पी माने पोस्टीरियर बॉर्डर। मैप बॉर्डर हो गया, और थ्री सरफेस, ग्लूटियल सरफेस और इलियक सरफेस और सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।